नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें आपकी कितनी 6 संख्याएं दे रखी है। इन 6 संख्याओं का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इन संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिक है वर्ग निकालने की, लेकिन मैं आपको जो सबसे सही और सबसे सरल तरीका है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है कि 32 का वर्ग। अब वर्ग अपने 6.1 में पढ़ चुके हैं कि वर्ग क्या होता है और कैसे उन्हें वर्ग निकाला जाता है। तो पहले का पहला क्वेश्चन है आपका 32। 32 का वर्ग मतलब 32 की घात कितनी, 2। 32 का वर्ग निकालना है तो अपन क्या लिखेंगे, 32 की घात 2। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। अब 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं। 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। और जीरो वाली संख्या के रूप में लिखना है ना। तो 30 + 2 बराबर कितना हो गया, 32 की घात 2 हो जाता है। 30 + 2 की घात 2 लिख लिया, 32 को अपन ने। अब यहाँ अपन फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पे a बराबर क्या है, 30 है, और b बराबर कितना है, 2 है। कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। a बराबर तो होगा 30 और b बराबर क्या होगा, 2। अब इसमें मान रखेंगे अपन, देखो a बराबर कितना रखा अपन ने, 30, प्लस b बराबर कितना रखा, 2 की घात 2 बराबर a की घात 2। a बराबर कितना है, 30 की घात 2, प्लस b की घात 2। b कितना है, 2, 2 की घात, प्लस 2ab। तो 2 गुणित a गुणित b, ये तीनों इसमें गुणे में है तो अपन गुणे में लिख देंगे। 2 गुणित a होगा 30 और b होगा 2। मतलब a के स्थान पे 30 लिखा और b के स्थान पे 2 मान रखा अपन ने। ठीक, अब ये 30 + 2 कितना हो गया, 32 की घात 2। तो ये आपका सवाल आ चुका है। अब इसका वर्ग इधर आएगा, ये आ गया 32 की घात 2। अब देखो 30 की घात 2 मतलब 30 का गुणा 2 बार करेंगे। तो 30 का गुणा जीरो वाली संख्या का गुणा करना आसान होता है। क्या लिखेंगे अपन, 1 और 2 जीरो लिखा। अब ये दोनों जीरो काट दीजिए। 3 का गुणा 3 में किया, कितना गया, 9। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 900, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 को 2 2 दूनी 4, प्लस इन तीनों का गुणा करेंगे। देखो 2 का 3 में किया, 30 में किया 60, 60 का 2 में किया 120। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना आएगा, देखो इकाई अंक लिखेंगे सबसे पहले, 4 0 0 कितना हो गया, 4। उसके बाद दाई अंक 2 और ये 0 2 हो गया, 9 और 1 10, इनको जोड़ लिया। तो 32 का वर्ग क्या है, 1024। आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने सोल्व किया। जब आप दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सवाल तक करोगे तो आपको पूरा 100% कन्फर्म हो जाएगा, हमेशा के लिए सीख जाओगे। तो पूरे सवाल को देखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो क्या है, 35 का वर्ग निकालना है। 35 की घात 2 लिखेंगे। 35 को क्या लिखेंगे, 30 + 5 की घात 2। ठीक, अब 30 + 5 की घात 2 है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब ये मान लिख देता हूँ मैं, a बराबर 30 है और b बराबर कितना है, 5 है। a बराबर 30 और b बराबर 5। अब इसमें अपन मान रख देंगे। देखो क्या आएगा, a के स्थान पे लिखा 30 प्लस b के स्थान पे लिखा 5, इसकी घात 2 बराबर। अब यहाँ अपना हम मान रखना है, a की घात 2। a कितना है, 30 है, तो 30 की घात 2। b कितना है, 5 है, 5 की घात 2, प्लस 2ab। 2 गुणित a कितना हो गया, 30, और b कितना हो गया, 5। मतलब अपन ने मान रखा जैसे क्वेश्चन में पहले में रखा था, a बराबर 30 रखा यहाँ पे और b बराबर 5 रखा। देखो 30 और 5 कितना हो गया, 35 की घात 2। 30 की घात 2 अभी अपन ने किया, 30 की घात 2 कितना आएगा, 900। मतलब 30 की घात 2 मतलब 3 की घात 2 कितना होता है, 9, और एक जीरो से कितनी जाएगी, वर्ग करेंगे 2 जीरो। 5 का वर्ग, 5 का 5 में करेंगे 5 25, प्लस इन तीनों का गुणा करेंगे। देखो 5 का 2 में किया 10 और 10 का 30 में किया, कितना हो गया, 300। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। देखो कितना, 925 और 300 इन्हें जोड़ेंगे, 5 ये 2 और 9 3 कितना हो गया, 12। तो कितना आ गया, 35 की घात 2 12 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वीक का भी आंसर आ चुका है। अब तीसरा ऐसे सोल्व करेंगे, चौथा भी ऐसे सोल्व करेंगे, पांचवा भी ऐसे सोल्व करेंगे, तो आप सीख जाओगे। तीसरा है आपका 86 की घात 2। ठीक, 86 को क्या लिखेंगे अपन, 80 + 6 की घात कितनी हो गई, 2। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए सर्वसम्य होती है, सर्वसम्य का बोलते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। a बराबर 80, b बराबर 6, a + b ना। अब देखो मान रखेंगे, तो
80 प्लस 6 की घात 2 बराबर a की घात 2, a कितना है 80 की घात 2, b के स्थान पे लिखेंगे 6, 2ab 280 इंटू 6। अब इनको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो 80 है तो अब 8 का वर्ग लिखना है। 8 का वर्ग क्या होता है 64, कितनी जीरो लगा दी 2 जीरो। 6 का वर्ग 6 की घात 2 मतलब 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 6 चंगे 36 प्लस इन तीनों गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 का 8 में क्या 12 96 और 1 जीरो लगा दी। जीरो वाली संख्या गुणा नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते हैं, उन संख्या को गुणा कर लेते हैं। जैसे जीरो है तो जीरो लिखा और 6 8 और 2 का गुणा कर लिया तो 6 का 2 में क्या 12, 12 का 8 में क्या 96, 960 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 6436 और 960 कितना जाएगा 6, 6 3 9, 9 4 13 और ये 7 कितना गया। और 80 और 6 कितना हो गया 86, तो 86 का वर्ग कितना आया 7396। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। देखो कितने इजी सवाल है, आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे सीखते जाएंगे। अब चौथा सवाल लेते हैं अपन। चौथा सवाल है 93, किसका वर्ग निकालना है 93 का वर्ग। तो 93 घात 2 लिखेंगे। 93 को क्या लिखेंगे अपन 90 प्लस 3 की घात 2। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a बराबर क्या रहेगा 90, b बराबर क्या रहेगा 3। अब देखो इधर तो भने मत रखना, इधर से स्टार्ट करते हैं। a की घात 2, a कितना है 90 की घात 2, b की घात 2, b कितना है 3 प्लस 2 90 इंटू 3। ठीक, अब गुणा करेंगे। देखो 9 का वर्ग 9 का 9 में गुणा किया 9 9 में की 81, 1 जीरो से अपन ने कितनी कर दी 2 जीरो। 3 का वर्ग क्या हो गया 9। अब इन तीनों को गुणा करेंगे। देखो प्लस 3 नम 27, 27 दून 54, 3 दून 6, 6 नाम 54 और ये जीरो लगा दी। इन तीनों को जोड़ लो 21 9 540, 9 4 5 और 1 6 और ये 8 कितना गया 86 49। तो 93 का वर्ग कितना है 86 49। बहुत ही इजी सवाल से, ज़्यादा कठिन सवाल है तो ही नहीं, इसमें 8 ही गणित है। अब लेते हैं अपन पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है आपका 71 की घात 2। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है। 71 को लिखेंगे 70 प्लस 1 की घात 2। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब देखो a बराबर क्या हो गया 70, b बराबर क्या हो गया 1। अब मान रखेंगे a की घात 2 मतलब 70 की घात 2, b की घात 2 1 की घात 2 प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 रख दिया मान अपन ने। अब देखो इसे सोल्व करेंगे। 70 है तो 7 की घात 2 कितना होता है 7 7 49, कितनी जीरो लगा दी। 1 की घात 2 कितना होता है 1, 1 की कितनी भी घात करो 1 ही आता है, प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे 7 में तो 7 दून 14 और ये कितनी लगा दी। इन तीनों को जोड़ देंगे। देखो क्या आएगा 4900 1 और 140 कितना आ गया 1405 5041। तो 71 का वर्ग कितना है 5041। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं छठा, और आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। छठा है 46 की घात 2, वर्ग निकालना है तो इसे लिखेंगे 40 प्लस 6 की घात कितनी 2। अब दो आपको क्या करना है, एक सवाल मैं आपको दूंगा, 2 सवाल ये सारे कंप्लीट होने के बाद उन 2 सवालों को आपको स्वयं को सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके आंसर आया या नहीं आया। ठीक, इसी विधि से, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखेंगे इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a बराबर क्या होगा 40, b बराबर क्या होगा 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मान रखेंगे। देखो a बराबर 40 की घात 2, b बराबर 6 की घात 2, 2ab 2 गुणित a कितना है 40 और b कितना है 6, इनका गुणा कर लेंगे। देखो वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 2 जीरो लगा दी। 6 का वर्ग कितना होता है 6 छंग 36, इनका गुणा करेंगे। देखो 6 दूनी 12, 12 का 4 में किया 12 चौक 48 और ये जीरो लिख दी। इन्हें जोड़ लेंगे 1600 में कितना जोड़ना है 36 और 480, ये होगा 6 8 3 11, 6 4 10 और 11 और ये 1 और 1 2, कितना गया 2116। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 के वर्ग निकाल लिए अपन ने, सीख गए कैसे करते हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है। बहुत ही इजी सवाल थे। अब आपको निकाल के बताना है मुझे 26 का और 44 का वर्ग। इसी विधि से आपको 26 और 44 का वर्ग निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आया या नहीं आया। ठीक है ना,
हल जरूर करना है, सीख जाओगे आप हमेशा के लिए। गणित का नियम होता है, जब तक स्वयं नहीं करते जब तक नहीं सीखते, चाहे आप 1000 सवाल देख लो, है ना। अब इन 2 सवालों को आपका स्वयं कर लोगे इस विधि से तो आप सीख जाओगे, फिर आपको परीक्षा में, एग्जाम में और आके लाइफ में 9, 10th में, 11, 12th में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। अब पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसे समझना सबसे पहले, है ना। कौन सा है, दूसरे का पहला है 6, 14, 16 और 18। देखो दूसरे का पहला है कि 6। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं अपन। क्या होता है, किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ लिखते हैं अपन ए, बी और ये सी। इसमें आपकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सीढ़ी की तरह होती है, निशानी की तरह, उसे बोलते हैं अपन कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण। उसके बाद जो बेस होता है उसे बोलते हैं अपन ये वाला नीचे आधार। तो जो सीधा होता है उसे बोलते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, प्रमेय बोलती है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं, अन्य 2 भुजा कौन सी, एक तो लंब और एक आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें आपकी। ठीक, अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कर्ण दे रखा है 5, लंब है 4 और आधार है 4 और लंब कितना है, 3 है। अब ये 3 सदस्य दे दिए उन्होंने, कितना, 3, 4 और 5। ये 3 सदस्य हैं किसके, पाइथागोरस प्रमेय के। तो अपन इसमें कर्ण क्या मानेंगे, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 5 का वर्ग बराबर, लंब क्या है अपना, 3 का वर्ग, प्लस आधार क्या है, 4 का वर्ग। वर्ग करेंगे, वर्ग बच्चों यहीं पर गलती हैं सबसे ज़्यादा, कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। वर्ग करने के बाद जोड़ना, 5 का वर्ग होगा 25 बराबर, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। देखो 16 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 बराबर 25। तो आपको ऐसे ही जो 3 संख्या ये हैं यहाँ पे आई है, ये 3 संख्याएं, ऐसे आपकी एक संख्या दे रखी है, 2 संख्या और बतानी है आपको पाइथागोरस प्रमेय की, है ना। तो उसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुछ नियम होते हैं कि 2m m² + 1 और m² - 1। 3 सदस्य होते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। अब 3 सदस्य है तो जो आपको एक सदस्य दे रखा है सम संख्या हो तो उसे 2m बराबर मान लेंगे अपन। 2m बराबर क्या मान लेंगे, जो सम में सम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो नहीं मानना है, सम संख्या दे रखिए, 2m बराबर मान लीजिए उसे। अब देखो 2m है तो m का वैल्यू निकालेंगे तो 2 का चला जाएगा आपका बट्टे में 6 के, गुणित संख्या बट्टे में जाती है, तो m बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ पे हम m बराबर 3 रखेंगे, दो 3 m की घात 2 3 की घात 2 प्लस 1, 3 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 3 3 9, 3 की गुणा 3 में किया 9 और प्लस 1, तो कितना आ गया 10। ठीक, देखो अब m² - 1, तो m² - 1 m बराबर कितना रखना है 3 -1, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 -1, 9 में से 1 गया कितना बचा 8। तो पाइथागोरस प्रमेय के सदस्य क्या है, अन्य सदस्य 3 8 10 नहीं, क्या है, एक तो 6 है, 2m बराबर कितना है 6 ना, तो पाइथागोरस प्रमेय के सदस्य क्या हो गए 6 8 और 10, 6 8 10, 6 8 और ये 10। ऐसे ही अपन बाकी संख्याओं का निकाल लेंगे। दूसरी संख्या क्या दे रखी है अपनी, दूसरी संख्या दे रखी है 14, तो इसे मानेंगे अपन 2m m² - 1 और m² + 1। 2m बराबर कितना लिखा 14, और वापस 2 बटे में जाएगा तो 14/2, तो m बराबर कितना आ गया, 2 से 14 काटा 7 बार में, तो अब m बराबर क्या रखना है 7 रखना है। ठीक, सदस्य एक है आपका 14, यहाँ से 2 सदस्य निकलेंगे बाकी के। देखो m² की जगह कितना लिखा अपन ने 7 की घात 2 -1, 7 का वर्ग मतलब 7 का 7 में गुणा 7 7 49 -1, 49 1 में 49 में से 1 घात कितना बचा 48। ठीक, उसके बाद है m² + 1, तो इस 7 का वर्ग m बराबर -+1 कितना गया 7 का, और 49 + 1, 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितने जाएगा 50। तो इसमें सदस्य कौन कौन से आ गए 14 48 और 50।
ठीक। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई इसमें 50 और ये दो अन्य भुजाएं लंब और आधार ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 16। वापिस वही क्या लिखेंगे 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक। 2m बराबर क्या रखना है 16, 2 बटे में भेज देंगे 16 के बटे में 2 पहुंच गया तो m बराबर क्या आ गया 8। कितना गया m की वैल्यू 8। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मान रखेंगे अपन m बराबर क्या रखना है 8 की घात 2 माइनस 1। 8 का वर्ग कितना होता है 64 माइनस 1, 64 में से 1 गया 63। ऐसे ही अपन 8 की घात 2 प्लस 1 करेंगे। 8 का वर्ग क्या होगा 64 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 65। तो यहाँ पे कौन कौन से आ गए सदस्य 16, 63 और 65। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा है आपका 18। क्या है एक सदस्य 18। तो यहाँ पर लेंगे 2m एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। 2m बराबर क्या रखा 18। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई 18 बटे 2 मतलब 9। अब m बराबर कितना रखना है 9 रखना है। ठीक है ना। देखो 9 की घात 2 माइनस 1, 9 की घात 2 कितना हो गया 81 माइनस 1 बराबर कितना बचा 80। मान रख क्या कर रहे हैं 9 की घात 2 81 माइनस 1, 81 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दो। 9 की घात 2 होगा 81 माइनस 1। अब 81 में से एक घात कितना बचा 80। ऐसे ही अपन m बराबर कितना रहेंगे या 9, 9 की घात 2 प्लस 1, 9 का वर्ग कितना हो गया 9 नमक 81 प्लस 1, 81 में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये सॉरी 1 है 82। तो इनके क्या सदस्य आ गए एक तो 18, 80 और 82। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको 6.2 के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कल 6.3 के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।